Now I will invite Shraddha madam. Kindly come, ma'am. थोड़ा सा अपना जुडिशियल जर्नी के बारे में बताइएगा मैम. Good morning, everyone. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. सबसे पहले तो आई थिंक मेरी जर्नी की स्टार्टिंग ही JKILS से हुई है. पता तो था कि जज बनना है, कैसे बनना है कुछ नहीं पता था. JKILS ज्वाइन किया, सबसे पहले डेमो क्लास थी, उसमें सर ने एविडेंस पढ़ाया. अब एविडेंस तो मैंने स्कूल ऑफ लॉ में भी पढ़ा था, बट उस समय पे कोविड चल रहा था. पता था कि देखकर ही आंसर्स अपलोड करना है, तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया. फिर सडनली एक दिन मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्लास में, किसी और टीचर ने, कि आपने एविडेंस पढ़ लिया है तो आप ये बताइए. मुझे आया ही नहीं, क्योंकि मैंने तो देखकर पेपर अटेम्प्ट किए थे कॉलेज के, तो मुझे एविडेंस से बहुत फोबिया हो गया था. JKILS की भी डेमो क्लास मैंने एविडेंस की ली, तो उस दिन मुझे समझ आया कि एविडेंस तो सबसे इजी सब्जेक्ट है. सर ने बताया था कि कैसे स्टूडेंट्स मॉक इंटरव्यू में एविडेंस को अपना फेवरेट बताते हैं. जब ये पूरा 1 घंटे का इंट्रो सेशन चला तो मुझे लगा सर तो झूठ बोल रहे हैं, बट जब मैंने सच में सर की 1 वीक की डेमो क्लास ली तो मुझे समझ आया कि नहीं, एविडेंस तो सच में अच्छा सब्जेक्ट है. तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग और एंडिंग सब JKILS से ही हुआ है. उसके बाद मैंने प्रॉपर सर से क्लासेस ली हैं, मैंने मेंस भी सर से ही पढ़ा है, देन मॉक इंटरव्यू भी मैंने सर के यहाँ पर ही दिया था. तो सर का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जर्नी में. अगर सर नहीं होते तो मैं भी यहाँ पर नहीं होती. थोड़ा सा अपना पढ़ाई के बारे में बताइएगा मैम. ठीक है, क्या शेड्यूल रखते थे, क्या क्या मिस्टेक्स या क्या स्ट्रेंथ्स थी जो एक बच्चे को ध्यान रखनी चाहिए? मेरा पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा सा अलग था. जैसे कि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी जाते हैं या फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमने टाइम टेबल बनाया है, हम पूरा 8 आवर्स या 10 आवर्स या 14 आवर्स तक वो पढ़ाई करते थे. मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था. मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी. फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा पढ़ने का मन ज्यादा है, मुझे लग रहा है कि मैं जो पढ़ रही हूँ सब समझ आ रहा है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूंगी. वेरएज कुछ ऐसे दिन भी थे जब मैं पढ़ती थी बट प्रोडक्टिव नहीं था, तो वो समझ में आ जाता है कि आज मेरा दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं जा रहा है, तो उस दिन फिर मैं पढ़ाई छोड़ के कुछ और करती थी. जैसे कि ऐसे राइटिंग कर लिया या फिर कुछ आंसर लिख कर देख लिया. तो मेरी ऐसे ही रही है पूरी जर्नी, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो. बट जो मेरा प्रॉपर प्रिपरेशन हुआ वो वैकेंसी अनाउंस होने के पहले ही हो गया था. फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेंस के PYQs के लिए पहले ही एक नोटबुक बना ली थी. मैंने उसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिवोट करते हुए सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे कि IPC से 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बना है. और ये जो मैंने PYQ एनालिसिस किया, ये मैंने 2008 से लेकर 2021 तक की वैकेंसी का किया था. और उन क्वेश्चंस के साथ साथ उन आंसर्स का सिनॉप्सिस भी मेरे पास पहले ही प्रिपेयर्ड था, वैकेंसी अनाउंस होने के पहले ही. सिमिलरली मैंने मॉक इंटरव्यूज बहुत देखे, RJS के भी देखे, DJS के भी देखे, MPCJ के भी देखे. मैंने एक अलग नोटबुक बनाई और ये सारे जो मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में बताते हैं, ये सारे क्वेश्चन लिखते लिखते मेरे पास अराउंड 500 क्वेश्चंस मॉक इंटरव्यू के पहले ही प्रिपेयर्ड थे, और मैंने अपनी तरीके से उनके आंसर्स प्रिपेयर कर लिए थे. बट सर ने उन सारी चीज़ों को बहुत रिफाइन कर दिया. और प्रीलिम्स के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने ध्यान रखी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम JLO भी दिया था, मेरा नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली. तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई कि मेरे को लैंग्वेज पर इक्वली अपना टाइम डिवोट करना है, क्योंकि JLO में तो लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट वहीं से समझ आ गया था कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है. तो मैंने डेली लैंग्वेज के क्वेश्चन किए, चाहे मैंने 15 ही किए हों या 20 ही किए हों, बट मैंने डेली किए हैं. सेकेंडली, मैंने MCQ डेली सॉल्व किए, क्योंकि मुझे मॉक देने की इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी JLO का एग्जाम देते ही. उस समय पे मैंने मॉक्स नहीं दिए थे, मैं सिर्फ पढ़ती थी, मैंने MCQ भी ज्यादा सॉल्व नहीं किए थे. तो JLO का रिजल्ट आने के बाद से मैंने नवंबर से लेके अप्रैल तक, वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई थी तो भी मैं डेली लैंग्वेज पढ़ रही थी, मैं डेली MCQ सॉल्व कर रही थी. तो मेरी जो प्रिपरेशन है वो मेजरली वैकेंसी अनाउंस होने के पहले ही हो गई थी. वैकेंसी अनाउंस होने के बाद बस मैंने चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से फाइन तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ों को मेमोराइज करना स्टार्ट किया. थैंक यू मैम, थैंक यू.